शुरू करिए। पिछले लेक्चर में बच्चों हम अलैंगिक जनन के विषय में अध्ययन करा रहे थे। इसमें अलैंगिक जनन के हम बाइनरी फिजियन, मल्टीपल फिजियन के विषय में बताए थे। इसके बाद होता है एक परसिस्ट। अलैंगिक जनन का एक होता परसिस्ट या पुटी भवन। यह किस में पाया जाता है? अमीबा जो होता है विपरीत परिस्थितियों में आने पर अपने चारों ओर एक सिस्ट का निर्माण कर लेता है, मतलब एक थैली का निर्माण कर लेता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पुटी भवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुटी भवन कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों पर आने पर इसके शिष्ट टूट जाते हैं, मतलब जो इसके ऊपर जो शिष्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा आने पर शिष्ट, जिससे बीजाणु बाहर निकल जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बीजाणु जनन कहते हैं या पुटी भवन कहते हैं। इसके बाद आता है बडिंग, जिसको हम क्या कहते हैं? मुकुलन। मुकुलन किस में पाया जाता है? ईस्ट में यह डिवीजन अनइक्वल होता है, जिसमें स्मॉल बर्ड्स में मतलब छोटे छोटे बर्ड्स का निर्माण होता है, जो शुरुआत में पैरेंट सेल से यानी मातृ कोशिका से जुड़ा रहता है और बाद में अलग होकर नए ईस्ट ऑर्गेनिक मतलब नए ईस्ट का निर्माण करता है। ये चीज़ अलग हो जाएगा और नए ईस्ट का निर्माण करेगा। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं या मुकुलन कहते हैं। यह भी अलैंगिक जनन का एक प्रकार है, जो कि यह किस में पाया जाता है? ईस्ट में पाया जाता है, हाइड्रा में पाया जाता है, स्पॉन्ज में पाया जाता है। और इसके अलावा कुछ विशेष होता है, जैसे जूस्पोर क्लेमाइडोमोनास पौधों में पाया जाता है, कोनोडिया पेनिसिलियम में पाया जाता है, बर्ड से हाइड्रा या जो होता है ईस्ट में पाया जाता है, जेम्यूल्स स्पंज में पाया जाता है। एक जनन होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या हुआ? विखंडन। कुछ जीवों का शरीर जो होता है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा जो होता है अपने समान नए जीव का उत्पादन करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन या विखंडन। अलैंगिक जनन का क्या है? एक प्रकार है। यह किस में पाया जाता है? स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा का शरीर जो होता है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, उसी में यह पाया जाता है। इसके बाद आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक प्रवर्धन। इसका एक नाम और है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी इसको बोलते हैं या वर्धी जनन भी कहा जाता है। देखिए, एनिमल तथा अन्य सिंपल ऑर्गेनिज्म में तथा अन्य साधारण जीवों में जो होता है एसेक्सुअल शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से किया जाता है, जबकि प्लांट में जो एसेक्सुअल अलैंगिक जनन होता है उसके लिए हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की इकाई जैसे आई या पोटैटो, मतलब जो पोटैटो जैसे जो पोटैटो होता है जिसको आलू कहते हैं, उसमें छोटे छोटे आई के रूप में बना रहता है, वही जो होता है जर्मिनेटिंग करता है, मतलब वहीं से अंकुरण प्रारंभ होता है। राइजोब ऑफ गिंजर जो मूलाभास होते हैं किस में पाया जाता है? गिंगर में यानी आरवे में ये पाया जाता है, जिससे ये नए पौधे का निर्माण करते हैं। बुलबुल ऑफ अगेव, बुलबुल जड़ें जो होती हैं अगेव में पाई जाती हैं, जिसके द्वारा इस प्रकार का होता है तो जनन शुरू हो जाता है। लिव बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम। लिव बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम क्या होता है? ब्रायोफाइलम की पत्तियों से बर्ड्स का निर्माण होता है, जिससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ये किस में पाया जाता है? ब्रायोफिलम में। ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ जो होता है इसमें क्या पाया जाता है? ऑफसेट पाया जाता है, जिसके द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। आप लोग बच्चों वाटर हाइसिंथ के विषय में सुने होंगे। वाटर हाइसिंथ क्या कहा जाता है? स्कूरेज ऑफ वाटर बॉडीज, मतलब ये जो होता है टेरर ऑफ बंगाल। इसे बंगाल का क्या कहा जाता है? वाटर हाइसिंथ को बंगाल का क्या कहा जाता है? आतंकवादी पौधा कहा जाता है। यह वाटर हाइसिंथ यह जल में ऑक्सीजन को अत्यधिक मात्रा में खींचता है। यह जल में पाया जाता है और इसको जो होता है यह जल में ऑक्सीजन को अत्यधिक मात्रा में खींचता है। आप लोग गांव की भाषा में इसको क्या कह सकते हैं? टलपटनी भी कह सकते हैं। ब्रायोफाइलम की लीव्स की मार्जिन्स पर उपस्थित नोट एडवेंटिशियस, ब्रायोफाइलम की पत्तियों पर जो एडवेंटिशियस कलिकाएँ पाए जाते हैं, जिससे नए पौधे का निर्माण होता है। हायर प्लांट में एसेक्सुअल तथा सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन में पाए जाते हैं, जबकि जंतुओं में मोस्टली देखा जाए उच्च कोटि के जंतुओं में केवल क्या पाया जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों हम इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में बता चुके। इसके बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें मेल तथा फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है। सेम इंडिविजुअल में एक नर होगा एक मादा होगा, उसके या तो सेम इंडिविजुअल में होगा, जैसे द्विलिंगी जीव है तो उसी के अंदर होगा, जैसे केचुआ में होता है।
अपोजिट सेक्स के डिफरेंट इंडिविजुअल, जो अगर जैसे नर मादा अलग अलग हैं तो दोनों में अपोजिट में होगा। जैसे नर युग्मक का निर्माण नर में होगा, मादा युग्मक का निर्माण मादा में होगा। इसमें गैमेट का निर्माण होता है। गैमेट का मतलब युग्मक का निर्माण होगा, जो आपस में नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल करके किस चीज़ का निर्माण करते हैं, जाइगोट, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में, युग्मनज का निर्माण होता है। यानी लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक मिल करके किस चीज़ का निर्माण करेंगे, जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण करते हैं। ये सेक्सुअल की तुलना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक विस्तृत, कम्प्लेक्स तथा स्लो प्रोसेस है। अलैंगिक की तुलना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एक विस्तृत, जटिल तथा एक धीमा प्रोसेस है। उसके बाद आता है जुवेनिल फेज। जुवेनिल फेज क्या होता है बच्चों, किशोरावस्था कह सकते हैं। ऑर्गेनिज्म जो होता है अपने जीवन का रिप्रोडक्टिव फंक्शनल होने से पहले जुवेनिल फेज में रहते हैं। जो जीवधारी होते हैं वो रिप्रोडक्टिव फेज में जाने से पहले किस फेज में रहते हैं, जुवेनिल फेज में रहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं, जहाँ वे ग्रोथ तथा मैच्योरिटी की सर्टेन स्टेज को धारण करते हैं, जहाँ वे विकास तथा परिपक्वता की स्टेज को धारण करते हैं। बस कर जुवेनिल तथा वेजिटेटिव फेज का समाप्त होना रिप्रोडक्टिव फेज की पहचान होता है। यानी किशोरावस्था तथा वेजिटेटिव फेज का समाप्त होना और रिप्रोडक्टिव फेज की पहचान, इसको हम हाइयर प्लांट में आसानी से देख सकते हैं। तो बच्चों हम आज इस वीडियो में आप लोगों को अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन दोनों के विषय में हमने अध्ययन कराया। एक बार हम फिर से रिपीट करा दे रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो था फिजियन क्या होता है, यानी खंडन। बाइनरी फिजियन का मतलब क्या हुआ, द्विखंडन। मल्टीपल फिजियन का मतलब क्या हुआ, बहुखंडन, जैसे अमीबा में पाया जाता है। जो और परिशिष्ट एक पुटी भवन होता है। जब अमीबा विपरीत परिस्थितियों में होता है तो वो अपने शरीर को सिकोड़ लेता है, अपने चारों ओर एक शिष्ट का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, पुटी भवन कहते हैं। और वही पुटी भवन जब अनुकूल परिस्थिति में फिर आता है तो टूट जाता है, उसमें जितने बीजाणु होते हैं बाहर निकल जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम बीजाणु जनन भी कहते हैं। बडिंग क्या हुआ, मुकुलन। आप लोग ईस्ट देखे होंगे, जिसका प्रयोग नान बाई रोटी बनाने में किया जाता है। एक प्रकार का कवक होता है। ईस्ट जो होता है, ईस्ट में छोटे छोटे बड्स का निर्माण होते हैं, यानी मुकुल का निर्माण होता है, जो अपने पेरेंट सेल से यानी मात्र कोशिका से अलग होकर नई कोशिकाओं का निर्माण कर देता है। इसके बाद आता है फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन। कुछ जीवों का शरीर जो होता है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तथा प्रत्येक टुकड़ा अपने अपनी समान जीवों का उत्पादन नहीं बताएं। एक होता है रीजनरेशन, पुनरुद्भवन, जो कि इसमें पाया जाता है। प्लेनेरिया हुआ, उनका शरीर जो होता है बहुत ज़्यादा पुनरुद्भवन पाया जाता है। जितने खंडों में उनका शरीर टूटता है वो उतना जल्दी रीजनरेशन करके नए जीवों का निर्माण कर देता है। उसको हम रीजनरेशन कहते हैं या पुनरुद्भवन कहते हैं। इसके बाद आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या इसको हिंदी में कहते हैं वर्धी जनन या कायिक प्रवर्धन। यह सामान्यतः पौधों में पाया जो अलैंगिक जनन होता है पौधों में हम सामान्यतः वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की इकाई आई ऑफ पोटैटो हुआ, राइजोम ऑफ जिंगर हुआ, बल्ब ऑफ एगे हुआ, लीफ बड्स ऑफ ब्रायोफिलम हुआ, ये सब पाया जाता है। वाटर हाइसिंथ, जिसे हम क्या कहा जाते हैं, टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन को अत्यधिक मात्रा में खींचता है। यह इसे सब क्या है, वर्धी जनन कहलाते हैं। इसके बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं, नर युग्मक में जैसे अगर ह्यूमन्स के केस में बात करें तो नर युग्मक में जैसे शुक्राणु हुआ, मादा युग्मक में जैसे अंडाणु हुआ, दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, गैमेट बनेगा। जिससे जो होता है क्या बनेगा, दोनों का मिलना क्या किस चीज़ का निर्माण होगा, जाइगोट का निर्माण होगा। वही जाइगोट जो होता है बाद में शिशु का रूप धारण कर लेता है, वह भ्रूण का रूप धारण कर लेता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। और बच्चों अगर यहाँ पे हम अपने बाड़ी को विराम देते हैं अगले वीडियो को देखने के लिए। फिर बच्चों हम ये पहले चैप्टर कक्षा 12 के चैप्टर वाइज अध्ययन करा रहे हैं। उसके बाद जो होता है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग यह वीडियो अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।